Go get us a bottle of wine and meet me in the bedroom in 10 minutes. Cassie! फिल्म की शुरुआत ब्रान और कैसी से होती है, जो एक जोड़ा है जो कैसी द्वारा धोखा दिए जाने के बाद अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वे चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश में छुट्टियां मनाने इटली जाते हैं। वे तब भटक जाते हैं जब उनका टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक बहुत पुरानी हवेली में ले जाता है। वे गाड़ी चलाते रहते हैं और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उस रात ब्रान और कैसी ने दृश्यों का आनंद लेते हुए अच्छा रोमांटिक समय बिताने की कोशिश की, लेकिन जब वे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे तब भी वे उन दर्दनाक यादों को दूर नहीं कर पा रहे थे जो उनके प्रयासों में बाधा बन रही थी। ब्रान कैस का फोन लेने के लिए ऊपर गया, लेकिन उसने सुना कि फोन बज रहा है। यह उसका आदमी था जो फोन कर रहा था। ब्रान को फिर से दुख हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसने पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया है। कैसी ने उसे पूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ब्रान नहीं चाहता था। वह अभी भी उसके विश्वासघात की याद से परेशान था। बाद में ब्रान ने कैसी के करीब आने की कोशिश की और अंतरंग होना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए ब्रान कुछ काम करने के लिए लिविंग रूम में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे गुप्त कैमरे से देख रहा है। पता चला कि पूरे घर में हर जगह गुप्त कैमरे लगे हुए थे। अगली सुबह कैसी ने नाश्ता बनाया और दौड़ने चली गई। दौड़ते समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कामों के बारे में सोचती रही। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और फिसल गई, जिससे उसका पैर चोटिल हो गया। फिर उसने एक कार देखी और उसे रोकने की कोशिश की। ड्राइवर एक अच्छा इतालवी आदमी था जिसका नाम फेडेरिको था और जो बगल के घर में रहता था। उसने कैसी के पैर को ठीक करने में मदद की और उसे वापस घर ले गया। कैसी ने उसे कॉफी ऑफर की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया और चला गया। लेकिन कुछ मिनट बाद वह वापस आया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है। कैसी सहमत हो गई और उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। ब्रान ने उनके घर में एक अजनबी को देखा और असहज महसूस किया। वह कैसी की वफादारी पर सवाल उठाने लगा। फेडेरिको ने आकर्षक मुस्कान के साथ 1 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत शहर का जिक्र किया और आराम से टहलने का सुझाव दिया। हालांकि ब्रान ने दूसरी योजनाओं का हवाला देते हुए मना कर दिया, जबकि कैसी आराम से नहाने का आनंद ले रही है। ब्रान एक बड़े सवाल पर विचार कर रहा है, क्या उसे कैसी से शादी के लिए पूछना चाहिए। कुछ ही देर बाद ब्रान ने कैसी के साथ सुलह करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे को चूमा और शारीरिक गतिविधि में बदल गए और वे इस पल का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ब्रान अपने मन में कैस के विश्वासघात को देखता रहा और इसने उनके रोमांटिक मूड को खराब कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि वह खौफनाक आदमी घर में लगे गुप्त कैमरों से उन पर नजर रख रहा था। बाद में पता चला कि वह खौफनाक आदमी फेडेरिको था, जो पास में ही रहता था। बाद में फेडेरिको कैसी और ब्रान को शहर ले गया ताकि वे टहलने जा सकें और आराम कर सकें। जब वे शहर पहुंचे तो ब्रान ने फेडेरिको को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन वह अभी भी ईर्ष्यालु था। उसने कैसी को उसके द्वारा किए गए बुरे काम की याद दिलाई और कहा कि उसे पता है कि उसका गुप्त प्रेमी उसे फोन कर रहा है। उन्होंने बहुत बहस की और कैसी ने घर जाने का फैसला किया। एटीएम के पास वह फेडेरिको से टकरा गई, जो थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि उसने गलती से उसे छू लिया था। ब्रान एक बार में शराब पीने और आराम करने गया। फेडेरिको वहां आया और उसने दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा। कैसी घर पर ऊब गई थी और उसने तहखाने में मिली कुछ महंगी शराब पीने का फैसला किया। ब्रान ने फेडेरिको को बताया कि उसे जलन क्यों हो रही है। उसने कहा कि कैसी ने उसके साथ काम करने वाले एक लड़के के साथ धोखा किया है और वह उसे माफ नहीं कर सकता। वह अपने रिश्ते को सुधारने की उम्मीद में इटली आया था, लेकिन वह अभी भी परेशान था। फेडेरिको ने देखा कि ब्रान 2 खूबसूरत इतालवी महिलाओं को देख रहा था, इसलिए उसने उनसे मिलवाने की पेशकश की। एलेसेंड्रा और इसाबेला नामक महिलाएं ब्रान में दिलचस्पी रखती थीं और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गईं। ब्रान को दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वह मना नहीं कर सकता था। फेडेरिको ने 2 सच और 1 झूठ नामक खेल खेलने का सुझाव दिया। उसने अपने बारे में 3 बातें बताईं और उनमें से एक झूठ था। उसने कहा कि उसके पास ब्रान और कैसी के घर की चाबियां हैं और वह जब चाहे कैसी से मिल सकता है। उस रात फेडेरिको ने अपनी योजना को अंजाम दिया। वह चुपके से घर में घुस गया, चुपचाप कैस के बेडरूम में घुस गया। उसने उसे छुआ, जिससे उसे लगा कि यह ब्रान है। उसे पता नहीं था कि इस पागल ने उसके शरणस्थल पर आक्रमण कर दिया है। जैसे ही उसने फेडेरिको की उंगलियों को छुआ, उसकी उत्तेजना बढ़ गई। अनजाने में ही उसके अपने जुनून को और भड़का दिया, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करने लगा था। ब्रान एक मोटल के कमरे में जागा और उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपना फोन खो दिया था और अपनी रात की हरकतों को छिपाते हुए घर भागा। नहाते समय उसने अपने शरीर पर लिपस्टिक के निशान देखे। उम्मीद थी कि कैसी को यह नजर नहीं आएगा। फेडेरिको के इस दावे को याद करते हुए कि उनके घर की चाबियां उसके पास हैं, ब्रान ने कैसी से पूछा कि उनके घर पर कोई मेहमान आया था या नहीं, लेकिन उसे एक भी मेहमान याद नहीं आया। उनकी लड़ाई बेबुनियाद ईर्ष्या से बढ़ गई और ब्रान टहलने के लिए चला गया। कैसी नहाने चली गई। फेडेरिको की चौकस निगाह से अनजान ब्रान फेडेरिको के घर गया, लेकिन पाया कि वह घर खाली पड़ा है। उसे एहसास हुआ कि फेडेरिको हमेशा से झूठ बोल रहा था और उसकी असली पहचान एक रहस्य थी, जिससे ब्रान डर कर घर वापस भाग गया। इस बीच फेडेरिको कैसी से मिलने गया और उसे एक खरगोश भेंट किया जिसे उसने शिकार किया था।
अपने घर वापस आकर ब्रान को फेडेरिको के इरादे का पता चला और उसने उसे वहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश की। फेडेरिको ने इनकार कर दिया तथा ब्रान को ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि वह कैसी को दोनों महिलाओं के साथ बिताई गई रात के बारे में बता देगा। खुलने के डर से ब्रान चुप रहने और फेडेरिको की अवांछित उपस्थिति को सहन करने के लिए सहमत हो गया। बातचीत तनावपूर्ण हो गई। फेडेरिको के शब्दों ने ब्रान और कैसी दोनों को परेशान कर दिया। कैसी रसोई घर में चली गई और ब्रान ने फेडेरिको को वहां से जाने को कहा तथा पुलिस को बुलाने की धमकी दी। फेडेरिको के चले जाने के बाद कैसी ने स्वीकार किया कि वह उससे डरती थी और इस तरह उसने ब्रान के डर को सही साबित कर दिया। ब्रान ने घर के मालिक को फोन करके संदिग्ध व्यक्ति की सूचना दी। इस बीच फेडेरिको अपने ठिकाने पर वापस आ गया और सुरक्षा कैमरों के जरिए जोड़े पर नजर रखने लगा। ब्रान ने कैसी के साथ ईमानदारी से पेश आने का फैसला किया और स्वीकार किया कि वह एक बार में शराब पी रहा था और उसकी मुलाकात 2 महिलाओं से हुई। उसे धोखा देने की बात याद नहीं थी और कैसी ने उसे माफ कर दिया तथा विश्वास के आधार पर उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की पेशकश की। फिर वह नहाने चली गई और ब्रान से कहा कि वह बेडरूम में उसका इंतजार करे। ब्रान वाइन लेने के लिए बेसमेंट में गया लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दुर्घटनावश नहीं, वह चिल्लाया लेकिन फेडेरिको द्वारा चलाए गए तेज संगीत के कारण कैसी उसकी आवाज नहीं सुन सकी। कैसी ने एक रोमांटिक गाना सुना और बेडरूम में चली गई जहां उसे अधोवस्त्र और एक आंख का पैच का उपहार मिला। ये सोचकर कि यह ब्रान की ओर से एक रोमांटिक सरप्राइज है, उसने अधोवस्त्र पहन लिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फेडेरिको ने उसकी अंधेपन का फायदा उठाया और उसे चूम लिया और इस दृश्य का आनंद लिया। इस बीच ब्रान को एक गुप्त दरवाजा मिला जो उसे घर के नीचे छिपे हुए रास्ते पर ले गया। वह भूल भुलैया से निकलकर भाग गया। फेडेरिको ने रसोई से आवाज सुनी और उसे पता चल गया कि ब्रान भाग गया है। वह एक झटके में गायब हो गया। कैसी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और ब्रान का फोन ढूंढ निकाला जिसमें मिस्ड मैसेज थे। उसने वीडियो देखे और उसे एहसास हुआ कि उसने इतालवी महिलाओं के साथ उसके साथ धोखा किया है। इस बीच ब्रान ने स्क्रीन पर बेडरूम की फुटेज देखी जिससे उसे लगा कि कैसी ने फेडेरिको के साथ उसके साथ धोखा किया है। फेडेरिको ने उस जोड़े को तकलीफ में देखा और उम्मीद जताई कि वे अलग हो जाएंगे। उसकी योजना कामयाब रही और उन्होंने एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। कैसी ने ब्रान का फोन फेंक दिया जिससे शीशा टूट गया। उन्हें एक छिपा हुआ कैमरा दिखाई दिया और उन्हें एहसास हुआ कि फेडेरिको उन पर लगातार नजर रख रहा था। ब्रान ने पुलिस को फोन किया और फेडेरिको उसे रोकने के लिए घर की ओर दौड़ा। जब फेडेरिको ने ब्रान पर शिकार करने वाले चाकू से हमला किया तो लड़ाई शुरू हो गई। फेडेरिको ज्यादा ताकतवर था और उसने ब्रान का गला घोंटने की कोशिश की लेकिन कैसी ने बीच बचाव किया। उसने एक बेत पकड़ी और फेडेरिको पर वार किया जिससे वह बेहोश हो गया। गुस्से में आकर कैसी ने उसे पीटना जारी रखा जिससे अंततः उसकी मौत हो गई। एक कार आकर रुकी और दंपत्ति ने जल्दी से शव को छिपा दिया। ब्रान की कॉल पर घर के मालिक एडुआर्डो पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि सब कुछ ठीक है लेकिन एडुआर्डो ने जांच करने का फैसला किया। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह और फेडेरिको दोनों ही इसमें सह अपराधी हैं जो कैमरों का इस्तेमाल कर जोड़ों पर जासूसी करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। एडुआर्डो टेप देखने के लिए सुरक्षा कक्ष में गया। वह ये जानकर दंग रह गया कि ब्रान और कैसी ने फेडेरिको की हत्या कर दी थी। क्रोधित होकर वह उनका सामना करने के लिए वापस आया जबकि कैसी ने एडुआर्डो का ध्यान भटकाने की कोशिश की। ब्रान ने एक बेत पकड़ी और हमला करने का प्रयास किया लेकिन एडुआर्डो बहुत तेज था और उसने पलटकर अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। ब्रान ने समझाने की कोशिश की उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया था लेकिन एडुआर्डो को यकीन नहीं हुआ। वह अपने साथी की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। इससे पहले कि वह ब्रान को गोली मार पाता कैसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। ब्रान ने एडुआर्डो की बंदूक ली और उसे गोली मार दी। जल्द ही दंपत्ति को एक गुप्त कमरा मिल जाता है जिसमें बहुत सारे मॉनिटर लगे होते हैं जिनमें छिपे हुए कैमरे दिखते हैं। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए, कंप्यूटर तोड़ दिए और शवों को छिपा दिया। फिर उन्होंने स्नान किया और वादा किया कि वे कभी किसी को नहीं बताएंगे कि क्या हुआ था। जो कुछ भी उन्होंने सहा उसके बाद वे पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक छोटी बौनी मूर्ति में एक गुप्त कैमरा था और यह ऑनलाइन बहुत से लोगों को सब कुछ दिखा रहा था।